आपका अपना YouTube चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का सीक्वेंस बाय सीक्वेंस टाइप को कवर कर रहे हैं, आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही बेहतरीन टाइप को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और इसको हम आज टाइप 7 में डिस्कस करेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और इसका हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सोल्यूशन बताने वाले हैं। तो हमारा वीडियो कृपया अंत तक देखते रहिए, आपको जरूर फायदा होगा। तो हम लोग चलते हैं टाइप 7 की तरफ। तो देखिए टाइप 7 में यहाँ पे ये बोला गया है, यहाँ पे जैसा कि आपको पिक्चर दिख रहा होगा, फिगर दिख रहा होगा। पहले हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। टाइप 7 हमारा इसी के आधार पर बेस है। तो टाइप 7 में जो हमारा क्वेश्चन हम लिए हैं, इस टाइप का हमारा पहले इसका हम टाइप 7 का पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए टाइप 7 में यहाँ पे ये बोला गया है कि किसी मीनार के आधार से, तो यहाँ पर बात कहां से किया जा रहा है? मीनार के आधार से बोल रहा है, मीनार के आधार से। अब हम यहाँ पर 3-4 तरह का फिगर यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो हम मान लेते हैं कि ए बी हमारा मीनार है, मीनार की ऊंचाई है। तो ये मीनार का हमारा क्या हो गया? शिखर, और ये मीनार का हमारा क्या हो गया? आधार। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मीनार के आधार से। तो ये मीनार का शिखर है, तो बताइए भैया मीनार का आधार तो यही होगा, बी पॉइंट होगा। तो बोलता है मीनार के आधार से ए और बी मीटर की दूरी पर। कहां से बोला जा रहा है? तो मीनार के आधार से कितना कितना मीटर की दूरी पर? ए और बी मीटर की दूरी पर। तो हम मान लेते हैं, तो पहले तो ये बोला मीनार के आधार से ए और बी मीटर की दूरी पर। अब देखिए यहां पर इस स्थिति में, ये पहला वाला स्थिति में जो है हम ए बी को मीनार माने हैं, दूसरा वाला स्थिति में जो हम ए डी को मीनार माने हैं। तो मीनार का शिखर ये हो गया और मीनार का आधार ये हो गया। बोला कहा क्या जा रहा है? मीनार के आधार से। तो अगर पहला वाला फिगर में देखेंगे तो बी पॉइंट हमारे मीनार का आधार हो गया, दूसरा वाला फिगर देखेंगे तो डी पॉइंट हमारा मीनार का आधार हो गया, और अगर थर्ड फिगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर भी बी पॉइंट हमारा मीनार का क्या हो गया? आधार हो गया। तो बोलता है कि मीनार के आधार से ए और बी मीटर की दूरी पर। कहां से बोला जा रहा? आधार से ए मीटर। तो हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक ए मीटर की दूरी है, और बोलता है मीनार के आधार से ए मीटर और बी मीटर की दूरी पर दो बिंदु। मीनार के आधार से ए मीटर की दूरी पर और मीनार के आधार से ही बी मीटर की दूरी पर। तो हम मान लेते हैं कि यहां से ये बी मीटर की दूरी पर, ए मीटर की दूरी पर हमारा डी पॉइंट है और बी मीटर की दूरी पर हमारा सी पॉइंट है। क्योंकि बोला मीनार के आधार से ए और बी मीटर की दूरी पर दो बिंदु है। तो मीनार के आधार से ए मीटर की दूरी पर हमारा एक डी पॉइंट है और मीनार के आधार से है ना हमारा बी मीटर की दूरी पर सी पॉइंट है। तो बोलता है कि मीनार के आधार से ए मीटर की दूरी पर है ना एक बिंदु है, और मीनार के आधार से जो हमारा बी दूरी पर एक पॉइंट क्या है? सी है। इसी बात को इस फिगर में आप समझें। मीनार के आधार से बोलता है ए मीटर, तो ये हमारा मीनार का आधार है। तो मीनार का आधार से ए मीटर हम मान लिए, ये हमारा क्या हो गया? ए मीटर हो गया। फिर बोलता है मीनार के आधार से ही बी मीटर की दूरी पर, तो हम मान लिए मीनार के आधार से ये हमारा कितना मीटर की दूरी पर है? बी मीटर की दूरी पर है। तो देखिए एक क्वेश्चन का दो फिगर यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि इस बात को आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर बोल रहा है मीनार के आधार से ए और बी मीटर की दूरी पर, तो इस फिगर में भी मीनार के आधार से ए मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है और मीनार के आधार से बी मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। इस फिगर में भी मीनार के आधार से ए मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है और मीनार के आधार से बी मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। अब थर्ड में देखें, बोला मीनार के आधार से ए मीटर की दूरी पर, तो हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक हमारा ए हो गया ए मीटर की दूरी पर। तो मीनार के आधार से ए मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, और फिर बोलता है मीनार के आधार से बी मीटर की दूरी पर भी एक पॉइंट है। तो मीनार के आधार से फिर बी मीटर की दूरी पर एक हमारा क्या है? पॉइंट है। ये ऐसा करके दिया गया। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये हमारा मीनार का आधार है। तो मीनार के आधार से बोल रहा है ए मीटर की दूरी पर, तो हम इसको मान लेते हैं कि मीनार के आधार से ए मीटर की दूरी पर हमारा एक पॉइंट है, और यहां पर भी मीनार के आधार से बी मीटर की दूरी पर, सॉरी मीनार के आधार से यहां पर बी मीटर की दूरी पर एक पॉइंट मान लिए, और मीनार के आधार से ए मीटर की दूरी पर हम एक पॉइंट मान लिए। ये लगभग ये तीनों फिगर आपस में लगभग सेम है। इस स्टेटमेंट के अनुसार से हम ये तीनों फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि बोल रहा है मीनार के आधार से ए और बी मीटर की दूरी पर। तो ये मीनार है, मीनार का ये आधार है, मीनार के आधार से ए मीटर की दूरी पर, मीनार के आधार से ए मीटर की दूरी पर, मीनार के आधार से ए मीटर की दूरी पर। फिर बोलता है मीनार के आधार से बी मीटर की दूरी पर, तो मीनार के आधार से बी मीटर की दूरी पर, मीनार के आधार से बी मीटर की दूरी पर, और मीनार के आधार से बी मीटर की दूरी पर दो बिंदु है। तो हमको क्या कहता है ना, कि बिंदु से मीनार के शिखर का यूनियन को, बिंदु से है ना
इस बिंदु से और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु से और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। फिर बोलता है इस बिंदु से और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अगर हम यहाँ पे ये बात कर ले, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये, हमारा दो तरह का बिंदु है, तो ये दोनों फिगर सिमिलर है, तो बोलता है उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है। आप यहां पर ध्यान दें, उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। तो उन्नयन कोण परस्पर, अब यहां पर एक बात समझें कि पूरक कोण किसको कहते हैं। जब दो कोणों के मानों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो ऐसे कोण को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों को हम जोड़ें और जोड़ने के बाद हमको 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो ऐसे कोण को क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। जैसे कि 30 डिग्री और हम ले लें कितना डिग्री, 60 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ करके देखिए तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये दोनों कोण हमारा कैसा कोण हो गया, पूरक कोण हो गया। उसी प्रकार से अगर हम बात कर ले 45 डिग्री अब प्लस 45 डिग्री, तो ये भी कैसा कोण है, पूरक कोण, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो जब दो कोणों के मानों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक कोण कहते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में भी ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। इस बिंदु से और इस बिंदु से, इस बिंदु से और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण परस्पर क्या है, पूरक है। ये फिगर थोड़ा सा अलग टाइप का है, लेकिन यही दो फिगर की सहायता से हम इसको भी खींच सकते हैं। पहले इन दोनों फिगर को आप ध्यान पूर्वक समझ लें। तो अब यहां पर ये बोलता है कि पूरक कोण है, और पूरक कोण के बारे में हम बताया है कि जब दो कोणों के मानों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो ऐसे कोण को बोलते हैं पूरक कोण। अब हम मान लेते हैं कि ये वाला कोण है थीटा, ये वाला कोण को हम थीटा मान लिए, तो ये वाला कोण कितना होगा, क्योंकि बोला है पूरक कोण है, इसका मतलब ये हुआ कि कोण सी या प्लस कोण डी को जोड़े, कोण सी या प्लस कोण डी को जोड़े तो कितना डिग्री के बराबर आना चाहिए, 90 डिग्री। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि पूरक कोण है, तो यहां पर इसका मतलब सी या प्लस डी बराबर करेंगे तो कितना डिग्री, 90 डिग्री। हम मान लें कि कोण सी बराबर है थीटा, तो कोण डी बराबर कितना होगा हमको पता नहीं, तो यहां से कोण डी बराबर निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस क्या हो गया, थीटा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर हम एक कोण थीटा मानेंगे तो दूसरा का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर इस कोण को अगर हम थीटा मान लें तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि पूरक कोण के बारे में बात किया है। उसी प्रकार से अगर एक कोण को आप यहाँ कोई भी एक कोण को अगर थीटा मान लें, अगर ये कोण थीटा तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हम एक कोण को थीटा मान लें तो दूसरा का कोण, ये जो हमारा कोण बच गया है, अगर ये वाला कोण हमारा थीटा है तो दूसरा का कोण हमारा यहाँ पर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री माइनस थीटा होना चाहिए। ये वाला कोण, ये जो इतना सा कोण बच गया है, ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि दो कोणों के मानों का योग जब 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको समपूरक पूरक कोण कहते हैं। तब एक बात बताइए कि अगर हम इस कोण को, ये छोटा सा कोण को थीटा माने तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो अब यहाँ पे अब बात हम ये कर लेते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा हो गया। अब यहां पर अगर हम एक बात कर लें कि अगर इस कोण को भी अगर हम थीटा मान लें तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस प्रकार से जब भी पूरक कोण के बारे में बात करें तो अगर एक कोण को अगर हम थीटा माने तो दूसरा का कोण कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको इस क्वेश्चन में ये निकालना है मीनार का ऊंचाई कितना होगा। मीनार का ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले इसके लिए हम बेसिक तरीका समझेंगे कि मीनार की ऊंचाई को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, फिर शॉर्टकट तरीके से बनाने का हम तरीका भी सीखेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं, इसका हम एक बेसिक तरीका बताते हैं कि किस प्रकार से इस तरह का अगर फिगर हो तो किस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आइए तो सीखते हैं कंसेप्ट को। अब ये देखिए, हम ये इस फिगर को हल कर रहे हैं, तो हम पहले ले लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में ए सी बी में। तो अगर हम त्रिभुज ए सी बी में ले तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी। तो पी का वैल्यू थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, पी होता है। तो पी के जगह अगर हमको लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, ए बी, और बी के जगह में लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, बी सी, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला ही होता है पी बाई बी। अब देखिए थीटा की जगह में यहाँ पर कितना है, थीटा की जगह में थीटा है तो यहाँ पर कितना बैठाएंगे, थीटा ही बैठाएंगे। अगर 30 डिग्री होता तो कितना बैठाते, 30 बैठाते। 60 होता तो कितना बैठाते, 60 बैठाते। लेकिन यहाँ थीटा है तो कितना बैठाएंगे, थीटा ही बैठाएंगे। अब यहाँ पर कितना हो गया, टेन थीटा बराबर ए बी का वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन बी सी का वैल्यू हमको दिया है, यहां से यहां तक का दूरी दिया है कितना, बी। इसको मान लीजिए समीकरण 1। उसी प्रकार से है ना, अब एक छोटा वाला त्रिभुज में आप बात कर ले, है ना, पुनः त्रिभुज ले लेते हैं। पुनः त्रिभुज, एक छोटा वाला त्रिभुज ले लीजिए
ADB में, त्रिभुज ADB में। अगर यहां पर लिखना रहेगा त्रिभुज तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं त्रिभुज ACB में, ACB में। तो अब देखिए ADB में अगर हम बात कर लेते हैं तो टेन थीटा की जगह में कितना बैठा हुआ है 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि टेन थीटा ले रहे हैं, इस त्रिभुज का ले रहे हैं टेन थीटा, और थीटा की जगह में बैठा हुआ क्या 90 डिग्री माइनस थीटा। तो फॉर्मूला क्या चीज होता है P/B होता। तो अब P का वैल्यू लिखिए, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है P कहलाता है। तो यहाँ पर P का वैल्यू कितना होगा AB, और B का वैल्यू कौन होगा, ये वाला होगा हमारा B, और B के जगह में क्या लिखेंगे BD। तो अब एक बात बताइए कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, तो इसको आप क्या लिखते हैं कोट थीटा, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ AB का वैल्यू हमको पता नहीं है, छोड़ दीजिए। BD का वैल्यू हमारा है कितना, A है, तो यहाँ कितना देंगे A, इसको मान लीजिए समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 और 2 को, शायद नीचे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा कोट थीटा बराबर, अगर हम बात कर लें तो ये कितना हो गया AB, अब BD का वैल्यू हमारा कितना दिया है A, तो यहाँ कितना देंगे A, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर हम गुना कर लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर तो LHS वाला LHS के साथ मल्टीप्लाई होगा और RHS वाला RHS के साथ होगा। अब देख लीजिए इसका LHS में क्या है टेन थीटा, तो यहाँ पर लिख दीजिए टेन थीटा, गुना कर रहे हैं तो गुना का साइन देंगे, और इसका LHS में क्या है कोट थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कोट थीटा। ध्यान से समझेंगे, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं गुना कर रहे हैं, तो LHS का गुना LHS के साथ और RHS का गुना RHS के साथ होगा। तो अब यहाँ देखिए टेन थीटा गुना कितना हो गया कोट थीटा, अब RHS में कितना है AB, अब बट्टा कितना हो गया B, और इसका RHS में कितना है AB, अब बट्टा कितना हो गया A। अब आप ही बताइए टेन थीटा गुना कोट थीटा करेंगे तो वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ पर टेन थीटा गुना कोट थीटा का वैल्यू 1 होता, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 1, कुछ नहीं तो आप 1 मान लीजिए बराबर। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा AB स्क्वायर, अब बट्टा यहाँ कितना होगा AB। अब यहाँ पर तिरछा तिरछी आप गुना कर लीजिए, बाय क्रॉस कर लीजिए, तो अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो AB स्क्वायर बराबर कितना हो गया AB स्क्वायर बराबर AB। अगर हम यहां पर बात कर ले AB बराबर, तो EAB रहेगा और इसका क्या लेगा रूट लेगा। इस प्रकार से हमारा क्या आ गया मीनार की ऊंचाई आ गया। तो अब अगर इस टाइप का अगर हमको दिया हुआ रहे क्वेश्चन, और अगर मीनार की ऊंचाई बोले हमको निकालने के लिए, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मीनार की ऊंचाई कितना आएगा रूट कितना आएगा AB। तो अगर यहां पर हमसे पूछे कि मीनार की ऊंचाई कितना होगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे ये हमारा मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई डायरेक्ट कितना लिख देंगे रूट AB। उसी प्रकार से अगर यहां पर हमको मीनार की ऊंचाई पूछे, तो अगर यहां पर मीनार की ऊंचाई पूछे तो रूट क्या लिख देंगे AB। उसी प्रकार से अगर यहां पर मीनार की ऊंचाई पूछ दे, तो यहां पर देखिए A का वैल्यू दिया गया और B का भी वैल्यू दिया गया, किसका वैल्यू नहीं दिया गया, जिसका वैल्यू नहीं दिया गया उसी को पूछेगा। तो इसका वैल्यू नहीं दिया गया, तो इसका मतलब इसका वैल्यू होगा रूट कितना AB। उसी प्रकार से अब यहां पर देख लीजिए, अगर इस फिगर को हम बात कर लें तो ये मध्य बिंदु है, ये कैसा बिंदु है मध्य बिंदु, और जब ये मध्य बिंदु है तो यहां पर जो B से लेकर के E तक का जो वैल्यू आएगा ये आएगा रूट AB, और यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू भी आएगा रूट AB। तो टाइप 7 में इसी तरह का फिगर हम लोगों का बनने वाला है, और इसी तरह का फिगर में अगर कभी इसका वैल्यू पूछ सकता है, इस तरह का फिगर में रहेगा तो इसका वैल्यू पूछेगा, या तो फिर इसका वैल्यू पूछ देगा, या तो इसका पूछेगा, या तो इसका, या फिर इसका। तो अब हम है ना तरीका सीख चुके हैं, अब इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया हम उसी क्वेश्चन को लाए हैं, और चलिए अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं, हल करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के शिखर के आधार से गुजर रही रेखा पर क्रमशः 9 फीट और 16 फीट की दूरी पर दो बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो अब इस बात को ऐसे समझें, पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझेंगे। हम मान लेते हैं कि ये हमारा टावर है, ये भी हमारा टावर की ऊंचाई है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर, टावर कहाँ स्थित है क्षैतिज समतल पर स्थित है, क्षैतिज जमीन पर हमारा क्या स्थित है टावर। तो ये मान लेते हैं कि क्षैतिज जमीन है हमारा, और ये हमारा क्या है टावर। तो बोला गया कि एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर, क्षैतिज समतल पर स्थित क्या है टावर है, के शिखर के, टावर के शिखर के। उसके बाद में फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि टावर के आधार से गुजर रही रेखा पर,
टावर के आधार से गुजर रही रेखा पर, ये टावर का आधार है, टावर के आधार से गुजर रही रेखा पर क्रमशः 9 फीट और 16 फीट की दूरी पर दो बिंदु, 9 फीट और 16 फीट की दूरी पर दो बिंदु। तो हम मान लेते हैं कि एक बिंदु डी है और एक बिंदु क्या है, सी है। ये बिंदु हमारा कितना है, 9 फीट की दूरी पर है, और ये बिंदु हमारा कितना है, यहां से ये बिंदु हमारा 9 फीट की दूरी पर है, और आधार से ये बिंदु हमारा कितना फीट की दूरी पर है, 16 फीट की दूरी पर है। तो बताइए इसको आप मान लीजिए ए, ये ए दूरी पर है, और ये हमारा क्या है, बी मीटर की दूरी पर है। हम अभी इसका तरीका पढ़े हैं। तो ये हमारा ए पर है और ये हमारा कितना पर है, बी पर है। इसका वैल्यू कितना दे दी गया, 9 फीट, और इसका वैल्यू कितना है, 16 फीट। तो बोलता है कि 9 फीट तथा 16 फीट की दूरी पर दो बिंदुओं से है ना उन्नयन कोण पूरक कोण है। इस बिंदु से और इस बिंदु से जो टावर का जो शिखर है का उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है। तो अगर हम एक कोण को थीटा मान लेंगे तो दूसरा का कोण कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हमको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, इसका ऊंचाई हमको पूछ रहा है निकालने के लिए। तो बताइए अभी इसका एक्सप्रेशन लाए थे टावर की ऊंचाई निकालने के लिए, तो रूट अंडर क्या होता है, ए बी होता है। ये हमारा ए है और ये क्या है, बी है। तो अब बोलिए ए का वैल्यू कितना दिया गया है, ए का वैल्यू दिया गया है 9 और बी का वैल्यू कितना दिया गया है, 16। अब ए बी बराबर करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3, और 16 का कितना होगा, 4। तो ए बी बराबर कितना हो गया, 12 मीटर, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने क्वेश्चन को हल किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 16 मीटर और 9 मीटर लंबे दो खंबे के बीच की दूरी x मीटर है। 16 मीटर का एक खंभा है और एक खंभा 9 मीटर का है। अब बोलता है कि दोनों का बीच का जो दूरी है वो कितना है, x मीटर है। तो हम मान लिए कि ये हमारा एक 16 मीटर का खंभा है, नाम देना है तो दे दीजिए ए बी सी, और ये कितना हो गया, डी। तो बोलता कि 16 मीटर का एक खंभा है और दूसरा का खंभा कितना है, 9 मीटर का है। बोलता पहला खंभा और दूसरा खंभा का जो बीच का जो दूरी है वो कितना है, x मीटर है। हम मान लिए कि दोनों खंभों का बीच की दूरी कितना है, x मीटर है। तो बोलता कि 16 मीटर और 9 मीटर लंबे दो खंभे की बीच की दूरी x मीटर है। फिर बोलता यदि उन खंभों के शीर्ष के, उन खंभों के शीर्ष के, यहां पर ये बोल रहा है कि यदि उन खंभों के शीर्ष के ना अपने सामने वाले खंभों के अधोभाग के साथ बने उन्नयन कोण पूरक हो। ध्यान से बातों को समझेंगे। बोलता कि यदि उन खंभों के शीर्ष से, उन खंभों के शीर्ष से, तो इस खंभा का शीर्ष ये हो गया और इस खंभा का शीर्ष ये हो गया। तो कहता है कि उन खंभों के शीर्ष से उसके अधोभाग, उन खंभों के शीर्ष से इस खंभा का शीर्ष ए पॉइंट हो गया और इस खंभा का शीर्ष डी पॉइंट हो गया। तो कहता उन खंभों के शीर्ष से उसके अधोभाग, मतलब इस खंभा का शीर्ष से इसका आधार का उन्नयन कोण, अवनमन कोण। और अगर इस खंभा का शीर्ष से बोलेंगे तो इसका आधार का बोल रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि उन खंभों के शीर्ष से है ना अपने सामने वाले खंभों के अधोभाग के साथ बने है ना उन्नयन कोण परस्पर पूरक है, कोण है। तो यहां पर जो बोल रहा है कि यहां से जो कोण बन रहा है, कि यहां से देख रहा है कि इसका आधार से अगर हम बात कर लें, इस खंभा का आधार से इसका शीर्ष का उन्नयन कोण और इस खंभा का आधार से इसका शीर्ष का उन्नयन कोण बोलता है पूरक कोण है। तो अगर हम ऐसा बोल लें कि मान लेते हैं कि ये कोण अगर हमारा थीटा है, इस वाला में देखें ये कोण हमारा क्या है, थीटा है। तो ये वाला कोण हमारा कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि बोला है पूरक कोण है। तो अगर एक कोण थीटा तो दूसरा का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि x का मान ज्ञात करें। तो अगर हमको x का मान निकालना तो हुबहू उसी तरह का मैटर आ गया यहाँ पर भी। तो अगर यहाँ पर x का वैल्यू, अगर इसको हम मान लेते हैं, इसको अगर सपोज कर लें, इसको आप मान लें b और इसको आप मान लें a। तो अगर a बराबर पूछेगा तो a बराबर 9 और b बराबर कितना हो गया, 16। तो अब अगर हमको x का मान पूछ रहा तो लिखेंगे ab का अंडर रूट यहाँ पर भी, और x बराबर करेंगे तो 9 गुना कितना हो गया, 16। तो x बराबर करेंगे 9 का हो गया 3 और 16 का हो गया 4। तो x बराबर कितना हो गया, 12 मीटर। तो इसका बीच का डिस्टेंस हो गया हमारा 12 मीटर, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जमीन पर और खंबे के पाद बिंदु से होकर सरल रेखा पर पड़े दो बिंदु से खंभों के शीर्ष का उन्नयन कोण परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जमीन पर और खंभों के पाद बिंदु से, ये जमीन है हमारा और ये हमारा खंभा, ये खंभा का क्या हो गया, पाद बिंदु। तो कहता कि खंभों के पाद बिंदु से होकर सरल रेखा पर है ना पड़े दो बिंदु।
तो कहता है कि यहां पर ये बोल रहा है कि खंबे के पाद बिंदु से होकर सरल रेखा पर पड़े दो बिंदु। तो सरल रेखा पर मान लेते हैं एक बिंदु हमारा ये और एक बिंदु हमारा ये है। अगर हम नाम देना चाहें तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया और ये क्या हो गया, डी हो गया। सी और डी जो बिंदु हमारा स्ट्रेट लाइन में स्थित है। तो ये बोल रहा है कि शीर्ष के, तो इस बिंदु से और इस बिंदु से खंबे का जो शीर्ष है, खंबे का शीर्ष हमारा ये है, बोलता है उसका जो उन्नयन कोण है परस्पर पूरक है, परस्पर पूरक है। तो परस्पर पूरक है तो हम मान लेते हैं कि अगर ये कोण हमारा थीटा है तो ये कोण हमारा कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये बोलता है क्वेश्चन में कि यदि खंबे के पाद से दोनों बिंदु की दूरी 12 मीटर और 27 मीटर है। खंबे के पाद बिंदु से मतलब आधार से, तो खंबे के पाद बिंदु से ये जो दो बिंदु है उसका जो दूरी दिया गया है वो कितना कितना है, ये हमारा 12 मीटर। कहां से दिया गया, खंबे के पाद बिंदु से है ना। इस वाला ये पॉइंट का जो दूरी है वो कितना है, 12 मीटर। और बोलता है इस पॉइंट का जो दूरी है वो कितना दे दिया, 27 मीटर दिया गया है। तो ऐसा हो गया। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि ये जो दोनों बिंदु है खंबे के एक ही तरफ स्थित है। कंडीशन ये भी हो सकता था कि ये बिंदु है ना इस तरफ हो और ये बिंदु इस तरफ हो, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया है कि दोनों बिंदु खंबे के एक ही तरफ है, इसलिए ये बिंदु भी खंबा का इसी तरफ है और ये बिंदु भी खंबा का इसी तरफ है। तो फिगर हमारा ऐसा ही बनेगा। तो हमको बोल रहा है कि खंबे की लंबाई कितनी होगी। खंबे की लंबाई हमारा कौन है, ए बी है। तो खंबे की लंबाई हमको क्या करना है, निकालना है। तो मान लीजिए कि खंबे की लंबाई इस तरह का फिगर में क्या बनता है, रूट ए बी बनता है, बताएं आप लोगों को। अब ये ए का वैल्यू कौन है, इसको मान लेते हैं ए और इसको क्या मान लेते हैं बी। कहां से कहां तक है, बी से लेकर सी तक हमारा क्या हो गया, ए हो गया। और कहां से कहां तक बी, तो हमारा बी से लेकर के डी तक का जो दूरी है उसको हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ये हमारा कितना हो गया, बी हो गया। अब हमसे पूछ रहा है खंबे की लंबाई, तो खंबे की लंबाई क्या हो गया, ए बी। और ए बी का फॉर्मूला हम क्या बताया, रूट ए बी। तो अब बताइए ए बी बराबर ए का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, ए का वैल्यू दिया गया 12, तो यहाँ कितना लिखेंगे 12 और यहाँ देंगे गुना। बी का वैल्यू कितना है 27, तो यहाँ कितना लिखेंगे 27। अब इसका फैक्टर कर सकते हैं। तो अगर 12 को तोड़िए तो 3 गुना कितना हो गया 4, और अगर 27 को तोड़िए तो 9 गुना कितना हो गया 3। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब ये देखिए ए बी बराबर 4 का वर्गमूल कितना निकल गया 2, 9 का कितना निकलेगा 3, और ये 3 का स्क्वायर है तो एगो रूट से बाहर आएगा तो यहाँ कितना होगा 3 होगा। फिर से समझ लें, 4 का कितना हो गया 2, 9 का कितना हो गया 3, और इस 3 और इस 3 का जोड़ा लग गया तो ये दोनों रूट से बाहर निकलेगा तो एगो निकलेगा तो 3 हो गया। तो 3 तिहाई कितना हो गया 9, और 9 दूना कितना हो गया 18। तो 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18, तो ए बी बराबर हो गया हमारा कितना 18 मीटर, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया है। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।